पेड़ पौधों में दूध होता है और हमारे परिचित पौधों में जिसमें दूध निकलता है उसमें से एक है दुग्धिका। हिंदी में दुग्धिका कहने वाले को डोगरी में कहते हैं दुधली। लेकिन बहुत सी जो दुधलियां हैं उनको हम जड़ी बूटी ही देखते हैं, छोटे पौधे देखते हैं। लेकिन इसी दुधली क्या ही एक बंधु है पेड़ भी। और पेड़ भी कैसा, जो एक कैक्टस की तरह नज़र आता है और उसको हम कहते हैं सुल। डोगरी में सुल, कुछ इलाके में हिमाचल की तरफ शूं, और अंग्रेज़ी में इसका नाम है रॉयल स्पर्च। रॉयल बॉटनिस्ट थे, तो चूंकि इसकी प्रजाति का नाम उनके नाम से रायलियाना है, तो इसका जो जाति है उसको कहते हैं यूफोर्बिया। तो इसका पूरा साइंटिफिक नाम जो है वो हो गया यूफोर्बिया रायलियाना, रॉयल स्पर्च या स्पर्ज ट्री। ये ट्री जैसा हो जाता है, पेड़ की तरह 5-6 मीटर ऊंचा होता है और अक्सर इसमें पत्ते नहीं दिखाई देते। और बरसात के मौसम में जब पत्ते दिखाई भी देते हैं तो वो शाखाओं के ऊपर एकत्रित होते हैं। और ख़ास बात है इसकी ये है कि इसका जो कांड है वो 5 से 6, कभी कभी 7 पसलियाँ जैसी निकालता है। रिब्ड इसकी बॉडी होती है, गोल नहीं होती। और उस रिज्ड बॉडी के अंदर जो स्टेम है वो वुडी नहीं होती है, उसमें 90% पानी ही होता है। और अगर हम पत्तियां तोड़ें तो दूध निकलता है, इसलिए ये दुधली ही समझ लीजिए। दूध वाला, लेटेक्स वाला एक आम पौधा हमारे जम्मू की कंडी क्षेत्र में दिखता है, पूरे हिमालयन तराई क्षेत्र में। और ख़ास करके ये सूखे स्थानों पर, चट्टानों के पास, वहाँ इसकी जो ग्रोथ होती है वो दिखती है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो शिलाजीत होती है, जो चट्टानों से निकलती है, कहीं कहीं पे इस झाड़ का, इस पेड़ का, सुल का, जिसको हिंदी में सेहुंड भी कहते हैं, इसके साथ भी उसका कुछ लेना देना है कि इसका एक्सट्रैक्ट और इसका फाइटोकेमिकल भी कहीं चट्टानों से रिसकर शिलाजीत का हिस्सा बनता है। ऐसा भी कुछ विद्वानों का कहना है। यूफोर्बिया जो साइंटिफिक नाम है ये कहाँ से आया? ग्रीक फिजिशियन हुए एक, जिनका नाम था यूफोरवास। और उन्होंने अपने जो राजा थे जुबा, वो एक बहुत बड़े जुबा जो थे वो एक प्रोलिफिक राइटर थे और नेचुरलिस्ट भी थे। और चूंकि उनके ही ये वैद्य थे, हकीम थे यूफोरवास, तो उन्होंने जब ये देखा कि यूफोरवास ने एक पर्टिकुलर दुधली स्पर्ज सेहुंड को कहा यूफोर्बिया ट्यूसिफोलिया, वैरायटी रेगिस जुबी थी वो, जिसको उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया प्रेगेटिव है, दस्त लाने वाला एक औषधीय पेड़ है, औषधीय पौधा है। तो उन्होंने उस पौधे को कहा अपने यूफोरवास फिजिशियन के नाम से, उसको सम्मान देते हुए यूफोर्बिया। और यही शब्द जो है बाद में कैरोलस लीनियस ने जब इसका बाइनोमियल नाम देना था तो उन्होंने यही यूफोर्बिया उठाया। और जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे वो छोटी जड़ी बूटी हो, जैसे छोटी दुधली, लाल दुधली, सफ़ेद दुधली, जिसको हम यूफोर्बिया हर्टा कहते हैं, यूफोर्बिया प्रोस्टेटा कहते हैं, यूफोर्बिया थाइमीफोली कहते हैं, या थोड़ी सी लाल पत्ती जो बागों में हम ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे देखते हैं। पहले उसको पाइनसेटिया भी कहते थे, लेकिन वो भी यूफोर्बिया ही है। उसको कहते हैं यूफोर्बिया पल्चेरिमा या क्रिसमस फ्लावर। दिसंबर में इसकी फ्लावरिंग
दिखती है। फ्लावरिंग बेसिकली पत्तियों की होती है, पत्ते ही लाल हो जाते हैं। यू धुंधली है, यूफोरबिया है। इसको अंग्रेजी में स्पर्ज इसलिए कहा गया कि जो यूफोरबास ने बताया कि ये पर्ज करती है इंटेस्टाइन्स को, इसमें ये वर्ड जो है ई स्पर्ज से आया बेसिकली, तो ई कट गया और स्पर्ज रह गया। तो ऐसा पेड़ पौधा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइनल को रुके हुए मल को बाहर निकालने की शक्ति रखता हो, विरेचक हो, उसको कहते हैं स्पर्ज। यूफोरबिया को बहुत से लोग जो हैं कैक्टस समझने की भूल कर लेते हैं। कैक्टस अपने आप में एक अलग किस्म के पौधे हैं, और जो धुंधलियाँ हैं, यूफोरबियाज हैं, स्पर्जिस हैं, सकुलेंट स्पर्जिस, वो अलग हैं। तो पहचानना कैसे है कि ये कैक्टस नहीं है। कोई भी कैक्टस जो है उसमें लेस जरूर हो सकती है, लेकिन उसमें दूध नहीं होता। लेकिन जो स्पर्जिस हैं, जिनका नाम ही धुंधली है, दुग्धिका है, उसमें दूध होता है। जब भी हम पत्ती तोड़ेंगे तो सफ़ेद दूध निकलेगा, इसलिए वो कैक्टस नहीं है। एक तो ये हम फीचर इसका देख सकते हैं। दूसरा फीचर इनके फूलों का है। जो दुग्धिका होती है, स्पर्जिस होती है, यूफोरबियाज होती हैं, उसमें फूल जो हैं बहुत ही संकुचित छोटे हो गए होते हैं, लघु, इतने लघु कि सिवाय उनके जो इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फूल के, वो ही विद्यमान होते हैं, और ना अंकुड़ी होती है ना पंखुड़ी होती है। तो मेल फ्लावर जो है उसमें सिर्फ स्टेमन होगी, और फीमेल फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल होगी, ना सेपल्स होंगी ना पेटल्स होंगी, अंकुड़ियाँ पंखुड़ियाँ अब्सेंट होती हैं। और ये जो बीच में फीमेल फ्लावर होता है, जिसका स्टिग्मा ट्राई लोब्ड होता है, और नीचे ओवरी होती है, सराउंडेड बाई ए रिंग ऑफ मेल फ्लावर्स, और इन सब को एक व्यवस्थित रखा होता है एक कप में। एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं इन्वोल्यूकर, और उसके जो किनारे होते हैं कप के मार्जिन्स पे नेक्टरी ग्लैंड्स भी होते हैं, और वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा एक कप जो बनता है वो पूरी इन्फ्लोरेसेंस है, और इसको कहते हैं साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। और इसके ऊपर जो हमें छोटी पत्तियां भी कई बार नज़र आती हैं, वो होते हैं साइथोफिल्स। तो ऐसी संरचना कैक्टस में नहीं दिखती। कैक्टस का फूल बिल्कुल खूबसूरत फूल होता है, उसमें सेपल्स भी होती हैं, पेटल्स भी होती हैं, या पेरियांत होता है। जब सेपल पेटल में हम फ़र्क महसूस नहीं कर पाएँ, एक ही जैसा रंग हो, तो पेरियांत भी उसको कहते हैं। तो उसमें बाकायदा जो फूल है, पूरा फूल विकसित होता है, और एक फूल की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। लेकिन जो स्पर्जिस हैं, यूफोरबियाज हैं, इसमें जो फूल दिखता है असल में वो फॉल्स फ्लावर है, सीडोएंथियम है, और उसके अंदर ही मेल स्टेमन्स हैं जो मेल फ्लावर की इंडिकेट करते हैं, और बीच में फीमेल फ्लावर अकेला होता है। तो ये भी फ़र्क जो है, यूफोरबिया को हम कभी कैक्टस ना समझें, कैक्टस को समझने की भूल ना करें। संस्कृत में भी इसके कई नाम हैं। संस्कृत में इसको सेहूंड भी कहा गया, वज्र भी कहा गया, इसके स्निग्ध भी इसको कहा गया, हिंदी में स्नूही भी इसको कहते हैं, असमिया भाषा में इसको सज्जी कहा जाता है, बंगाली में मानस सज्जी भी इसका नाम है, मलयालम में इल्लेकल्ली, इसी तरह से जो तेलुगु लैंग्वेज है उसमें अजुको मुडू नाम दिया गया है। लेकिन साउथ इंडिया में जो अक्सर हमें यूफोरबिया देखने को आती है वो है नीरीफोलिया। नीरियम कनेर को कहते हैं, विनीले को, नीरियम इंडिकम, उसके पत्तों वाली शेप होने के कारण इसकी स्पीशीज़ का नाम है नीरीफोलिया। तो यूफोरबिया नीरीफोलिया को काफ़ी ज़्यादा चर्चित किया गया है पुराने
पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में माना गया है। हालांकि इसका लेटेक्स जो है, चाहे हमारे उत्तरी भारत की यूफोर्बिया राइलियाना हो या दक्षिण भारत की यूफोर्बिया नीडिफोलिया हो, इनमें जो दूध होता है वो उसको पॉइजन माना जाता है और फिश को मारने के लिए, उसको बेहोश करने के लिए अक्सर यूज़ होता है। और अगर ये गलती से कहीं ये दूध आँख में गिर जाए तो आँख में अंधापन हो सकता है। तो इतना डेडली पॉइजन भी माना जाता है। लेकिन यही जो पॉइजन है ये औषधीय प्रयोग में भी लाया गया है और उसका एक तरीका होता है किस तरह से इसके दूध को इकट्ठा करके फिर उसको सरसों के तेल में मिला के उसको गर्म करके, और किस तरह से, या फिर दूध को इकट्ठा करके उसको फिर सुखा के उसका पाउडर बना के फिर उसको सरसों के तेल में घोल के फिर जो सुरमा जैसा बना सकते हैं इसको जला के, तो वो सुरमा आँखों में अगर डालते हैं तो कहते हैं कि आई साइट के लिए रामबाण औषधि हो जाती है। तो एक तरफ तो घातक विष भी है ये दूध, और दूसरी तरफ अगर इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही एक आँखों की ज्योति के लिए रामबाण भी हो सकता है। इसका अंजन भी बनाने की बात की जाती है। शिवालिक के क्षेत्र में, कंडी के क्षेत्र में, जम्मू में कुछ लोग इसके जो सकुलेंट फ्लैशी इसकी जो स्टेम्स होती हैं 5 रिबड, उसको लेकर के बरसात के दिनों में छील के बाहर से छिलका निकाल के दूध इसका निकाल के और फिर बॉयल करके, रिपीटेड बॉइलिंग करने के बाद इसको रायता आसरा के तौर पे भी या सब्जी के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं और ऐसा देखा गया है। इसकी जो जड़ है उसकी जड़ को अगर हम चबाते हैं तो दांत में कीड़ा लगा हो, दांत की दर्द है वो भी ठीक होती है। और उसके जो पत्ते हैं, पत्ते बहुत कम दिखाई देते हैं लेकिन जब पत्ते होते हैं तो उनको हम ले लें तो उनको भी गर्म करके अगर जॉइंट पेन्स हों उसके ऊपर लगा सकते हैं एक बैंडेज के शेप में, तो उसमें भी राहत मिलती है। इसका जो दूध है उसका भी इस्तेमाल जो है पेट का जो पर्जिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो एक आयुर्वेदिक पद्धति और एक ख़ास तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट इसको इस्तेमाल ना करें, बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इसके लेटेक्स में माना गया है कि ख़ास किस्म के इंगोल डाइटरपीन्स हैं। खासकर एक और स्पीशीज़ इसकी जो है अफ्रीका में मिलती है, यूफोर्बिया इंगिया। तो और हमारी भारतीय जो यूफोर्बियाज़ हैं उनमें भी ये डाइटरपीन्स मौजूद हैं और रिसर्च चल रही है और ये माना जा रहा है कि ये ल्यूकीमिया में भी ये असरदार है। कैंसर सेल्स को मारने की क्षमता ये दूध रखता है। तो एंटी कैंसर क्वालिटी जो है वो यूफोर्बिया की आने वाले दिनों में हो सकती है। इनकी जो शाखाएं हैं वो ऊपर से वर्ल्ड रहती हैं, माने एक शाख नहीं निकलती, एक जगह से कई शाखाएं निकलती हैं और उस वर्ल्ड शाखाओं के चलते बहुत सी जो परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, ख़ास करके हमारा पिंजा है बुलबुल पिकनोनोटस केफर, वो इसमें घोंसला लगा लेता है गोल कप जैसा बना के। एक किस्म की शेल्टर और नेस्टिंग साइट भी उसकी हो जाती है। और इसके जो फल हैं वो काले रंग के होते हैं और आधा पौना सेंटीमीटर, और उनको भी कुछ बर्ड्स जो हैं वो खा लेते हैं। इसके ऊपर कुछ माथ भी पलते हैं। तो जो माथ है एक स्पर्ज हॉक माथ, हाइलेस यूफोर्बी, जिसको पहले स्फिंक्स यूफोर्बी भी कहते थे, वो वाला माथ भी देखा गया है अफ्रीका में। हमारी एक और स्पीशीज़ मिलती है राजस्थान में जिसको कहते हैं यूफोर्बिया काडुसिफोलिया। यूफोर्बिया काडुसिफोलिया या यूफोर्बिया नीरीफोलिया, इनमें हम देखते हैं इनकी जो रिब्स होती हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। अक्सर इसका कांड जो है गोलाकार ही रहता है
लेकिन यूफोर्बिया नीरीफोलिया में हम देखते हैं पूरा कांड जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ जैसा दिखता है, ट्विस्टेड दिखता है, एंठित कांड होता है। लेकिन हमारा यूफोर्बिया राइलियाना जो हमारी सुल है उसमें बिल्कुल 5-6 डीप फरोज होते हैं और रिजेस, रेज्ड रिजेस होते हैं, काउंट कर सकते हैं और सामने वो नज़र आते हैं। और उनके ऊपर जो है पियर्ड में स्टिपुलर स्पाइन्स रहते हैं। पत्ते गिर जाते हैं तो पत्ते नज़र नहीं आते, लेकिन उनकी जो स्टिप्यूल्स की जगह है वहाँ पे 2 स्पाइन्स विद्यमान होते हैं। तो हर जगह आपको जो कांटे हैं 2-2 कांटे दिखेंगे। इसका जो स्पाइन्स का भी एक फीचर है जो हमें कैक्टस के साथ जब हम तुलना करते हैं तो लगता है कि कैक्टस में जो इतने भी कांटे होते हैं वो एक जगह से गुच्छों में निकलते हैं और एक खास स्ट्रक्चर होता है, कुशन होता है, उसके ऊपर से ही जो है एरोली उनको कहते हैं कैक्टाई में। तो जैसे हम डंडा त्रप्पड़ थोर में देखें, त्रप्पड़ थोर जो है ट्रू कैक्टस है, लेकिन इसको हम डंडा थोर कहते हैं, यूफोर्बिया राइलियाना को, सुल को। तो इसमें डंडे जैसे नज़र आते हैं, रिब्ड स्टेम्स। लेकिन जो त्रप्पड़ थोर है उसमें फ्लैटेंड फाइलोक्लेड्स होते हैं और उनके ऊपर गांठे जैसी होती हैं, छोटे छोटे कुशन्स, जिनके ऊपर कांटे जो हैं 5-6-7 कांटे इकट्ठे निकलते हैं, लंबे लंबे। लेकिन ये मुड़े हुए कांटे होते हैं 2-2 यूफोर्बिया में, वो बेसिकली स्टिपुलर स्पाइन्स हैं, लेकिन वहाँ पे वो स्टेम स्पाइन्स हैं कैक्टस में। कैक्टस की भूल हम इसलिए कर देते हैं कि बहुत से यूफोर्बियाज उनकी हैबिट बिल्कुल कैक्टस के समान मोटे देह वाली, फ्लैशी देह वाली हो जाती है। और ये कहा जाता है इसलिए कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। एक ही हैबिटेट में, डेजर्ट हैबिटेट्स में किस तरह से ज़िंदा रहना, किस तरह से पानी स्टोर करना है, उसके लिए इसके कांड को जो फ्लैशीपन आ जाता है उसके चलते हम एक जैसा ही दिखता है। ये भी कैक्टस है और ले कैक्टस इसलिए नहीं है कि यूफोर्बिया में दूध निकलता है, और दूसरा इसके जो फूल होते हैं वो कोई शोभायमान फूल नहीं होते, बिल्कुल डंडी और मुसली, पिस्टल और स्टेमन एक एक अकेले होते हैं, और उन सब के लिए एक ख़ास कप होता है, वो भी ग्रीन कलर का, और उस कप को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, साइथियम नाम के फूल। लेकिन इंडिविजुअल फूल कैक्टस का बड़ा खूबसूरत शानदार होता है। यूफोर्बिया राइलियाना को जो गांव के लोग हैं वो एक लाइव हेज के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इको फ्रेंडली तरीका है, माल मवेशी खेतों में ना जाए, फसल को उजाड़े नहीं, इसलिए इसको अक्सर लगाया जाता है। और इसको लगाने की विधि भी बड़ी आसान है। कटा हुआ इसका हिस्सा स्टेम का कहीं फेंक दिया जाए और 15-20 दिन, महीने के बाद भी उठा के ज़मीन में वो चला जाए तो वो नया पौधा बन सकता है। और इसलिए ये इसकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन इजी है और उसको एडिबल और मेडिसिनल भी माना गया है, खासकर यूफोर्बिया नीरीफोलिया को, जिसका इस्तेमाल जो है सोरियासिस को, एक्जिमा को, जो चर्म रोग हैं उनको ठीक करने में इस्तेमाल किया गया है। स्किन की वार्ट्स, वूंड्स, जख्म में भी इसको एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इसको इंटेस्टाइनल जो पर्जिंग है उसमें भी इस्तेमाल किया, एसाइटिस में भी इसको यूज़ किया गया है। इवन जो पाइल्स होता है, अर्श, उसमें भी इसके लेटेक्स को का लेप करने के लिए जो फोक हीलर्स हैं बताते हैं। तो ये जो प्लांट है ये आंवला फैमिली का ही प्लांट है, यूफोर्बिया, जिसको दुधली, दुग्धिका, सोल, शूं, स्नूही, सेहुंड, सज्जी, इसको नेवगुंडा भी कहते हैं। कोंकणी और मराठी लैंग्वेजेस में नेवगुंडा भी इसका नाम है। इल्लेकल्ली मलयालम नाम जो है। अलग अलग भाषाओं में इसका जो नाम है वो ये दर्शाता है कि ये प्लांट जो है इंडिया के ऑलमोस्ट सभी भागों में है। वाटर लॉग्ड कंडीशन इसको प्यारी नहीं है, वेल ड्रेन्ड सॉइल में ही ये उगता है। तो इसको बायोडीजल और हाइड्रोकार्बन्स का रिच सोर्स माना जाता है। तो आने वाले दिनों में इसकी नई एप्लीकेशंस के
निकालने की भी संभावना है।